बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना। जानिए उनके चयन के कारण और राजनीतिक सफर की कहानी। दिल्ली में भाजपा ने विधायक रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कई नामों पर विचार किया गया था, लेकिन विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर अंतिम मुहर लगने से बहुत से लोग चौंक गए हैं। भाजपा ने उनके चुनाव को लेकर कई कारकों पर ध्यान दिया, जिनमें उनके संगठन में मजबूत पकड़, उनकी कम उम्र और भ्रष्टाचार से मुक्त छवि शामिल है। मुख्यमंत्री के चयन के प्रमुख कारण: कम उम्र और नया चेहरा। भाजपा ने युवा नेताओं को बढ़ावा देने की नीति अपनाई है। पार्टी ने अन्य राज्यों में भी इस पहल का लागू किया है और दिल्ली में भी रेखा गुप्ता को मौका दिया। उनके युवा नेतृत्व से पार्टी को उम्मीद है कि वे न सिर्फ नए वोटर्स को आकर्षित करेंगी, बल्कि युवा समर्थकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करेंगी। संगठन में मजबूत पकड़: रेखा गुप्ता का संगठन में गहरा अनुभव है और उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से राजनीति में कदम रखा था। इसके अलावा उनका प्रशासनिक अनुभव भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। लोकप्रियता और ईमानदारी: रेखा गुप्ता की छवि एक ईमानदार और कर्मठ नेता के रूप में बन चुकी है। उनका कोई भी भ्रष्टाचार से जुड़ा विवाद नहीं रहा है और उनका कार्यकर्ताओं और जनता के बीच अच्छा संबंध है। वैश्य समुदाय से ताल्लुक: रेखा गुप्ता का संबंध वैश्य समुदाय से है, जो भाजपा का कोर वोटर है। यह भी उनके चयन का एक बड़ा कारण माना जा रहा है, क्योंकि इस समुदाय को भाजपा का समर्थक महत्वपूर्ण है। राजनीतिक सफर: रेखा गुप्ता का राजनीतिक करियर बहुत ही दिलचस्प रहा है। उन्होंने 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय में ABVP से राजनीति में कदम रखा। इसके बाद वे 1996-1997 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ DUSU की अध्यक्ष बनी। नगर निगम में काउंसलर के तौर पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए और 2012 में वे दक्षिण दिल्ली नगर निगम की महापौर बनी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य: रेखा गुप्ता ने महिला की सशक्तिकरण के लिए सुमेधा योजना की शुरुआत की, जो आर्थिक रूप से कमजोर महिला छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। वे महिला कल्याण और बाल विकास समिति के अध्यक्ष भी रही हैं। मुख्यमंत्री बनने की राह: रेखा गुप्ता ने 2025 की दिल्ली विधानसभा में चुनाव में शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,000 से ज्यादा वोटों से हराकर शानदार जीत हासिल की। यह उनकी तीसरी बार इस क्षेत्र से जीत थी और भाजपा के लिए दिल्ली में सत्ता की वापसी की उम्मीद को मजबूत किया। शपथ ग्रहण और संकल्प: 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के बाद उन्होंने कहा कि यह उनके लिए एक चमत्कार जैसा है। उनका पहला लक्ष्य दिल्ली वासियों से किए गए सभी वादों को पूरा करना और भ्रष्टाचार से जूझना होगा। नेताओं की बधाई: रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बधाई दी। केजरीवाल ने आशा व्यक्त की कि रेखा गुप्ता दिल्ली के विकास और कल्याण के लिए किए गए वादों को पूरा करेंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे